बल्कि सच तो ये है कि हमारी असियत को कब से अदल का चिरागा निकाल चुकी है। ये सदाकत, अदालत और शुजाअत शायद इतनी दम होगी थी जिसे अक़वाम आलम ने पाकिस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया था। अफ़गान का ये फालतू तो शायद उसी दिन दम तोड़ गया था जिसने मुसलमान शामी बच्चे ने दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन मुसलमान फलस्तीनी बच्चे ने से निढाल होकर कहा था कि अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। हैरान हूँ कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हूँ तो साथ रखूं लोहा को मैं। सत्याली बका ये सदाकत, अदालत और शुजाअत शायद इतनी दम होगी थी जिन्हें अफराद सिलवा की बेटियां टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपनी जिस्म की नुमाइश करती नजर आने लगी थी। सत्याली बका ये वही उड़ा रही लोग हैं जो किसी वक्त गरीब घराने की औरतों को रोटी के टुकड़े के लिए सरेआम नचाया करती थी। आज इनकी बेटियां सोशल मीडिया में रक्स करके नए सिंथेटिक एडाप्टेशन समझती है। जनाब अली आज भी जगत पर चल नीचे है कि शुदा का एक टुकड़ा आपकी PhD और रिसर्च की ग्रेड बचा सकते हैं। जनाब अली आप सब मस्जिदों में सर कटाने के लिए तैयार है लेकिन मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं। आज सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम जाते हैं लेकिन उनका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। वजह ये गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात से बस न सुनना चाहिए मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। जिलानी हमें कामयाबी और ख्वाबों की नहीं ताबीर की जरूरत है, हमें नास्तों की नहीं मस्जिद की जरूरत है। जिलानी हम मुआशरे से गुस्सा को खत्म करने के लिए हैरान की नहीं बल्कि दो इंसान की जरूरत है। हम इलाकों की नहीं बल्कि के मोहब्बत और उनके शहर की जरूरत है। जब अपना काफिला अनमोल शकील से निकलेगा जहाँ जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। लिबास ले गए न होगा जब तक भी अपने नबी को इंसान आस्ती से निकलेगा। जब आटेगा आलम में रोशनी अपनी, जब आटेगा आलम में रोशनी अपनी मुझे यकीन है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आसफा एंड आई एम फ्रॉम गांछे। सबसे पहले तो मैं हेल्प ह्यूमैनिटी फाउंडेशन वालों को बहुत शुक्रगुजार हूँ बिकॉज इन्होंने जो एक ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जिससे जो है बल्तिस्तान की लड़की आगे निकल सके। बल्तिस्तान में भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो है बोल सकती है, अच्छी स्पीकर्स भी है एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे जो है बच्चों की जो है हौसला अफजाई होती है और मैं आगे भी इनसे कहूँगी, इनके लिए दुआगो रहूँगी कि वो लोग ऐसे फंक्शन रखें जिससे जो है बल्तिस्तान की लड़कियाँ आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अफसाना बतूल एंड आई एम फ्रॉम अस्टोर। तो मैं हेल्प ह्यूमैनिटी फाउंडेशन वालों की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन फंक्शन अरेंज किया। इससे ये होता है कि पता चलता है कि भाई हमारी बल्तिस्तान के अंदर भी ऐसे टैलेंट्स मौजूद है जो इंटरनेशनल लेवल पर स्पीकर्स बन सकते हैं। तो इन्होंने पिछले साल भी अरेंज किया था तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू एंड मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अगले साल भी ऐसे फंक्शंस अरेंज करेंगे ताकि ऐसे फंक्शंस हो और हमारे बच्चों का टैलेंट सामने आए, दुनिया के सामने आए, ताकि पता चले भाई कि बल्तिस्तान के अंदर भी बहुत बेहतरीन अच्छा बोलने वाले स्पीकर्स मौजूद है। थैंक यू हेल्प ह्यूमैनिटी फाउंडेशन।